हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और श्री भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् महापुराण के 7वें अध्याय के 43 और 44, 43 और 44 श्लोक पर प्रवचन करेंगे, जो कि द्रौपदी जी अर्जुन के जरिए लाए गए गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को कैद कर लाए। और कल हमने पढ़ा कि द्रौपदी ने इनको इस हालत में देखा तो बहुत ही ज़्यादा दयावान होते हुए, दया का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा, आज के श्लोक में कह रही है कि वो अश्वत्थामा का रस्सियों से बांधा जाना बर्दाश्त। आज उन्होंने ये जाहिर किया कि इस तरह से बांध कर लेकर आए थे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जानिसार औरत होने के बायस उसने कहा, एक बहुत ही दयावान नारी होने के नाते, एक ममता की मूरत होने के नाते उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण और हमारे गुरु हैं। क्या कहा? ये ब्राह्मण है और ये हमारे गुरु है। क्यों कहा? क्योंकि गुरु के पुत्र को भी गुरु से ही संबोधित किया जाता है। ये कि उसके अंदर भी वो क्वालिटी होनी चाहिए। के लिए इस्तेमाल। अगले श्लोक में का द्रोणाचार्य सदा ही कृपा बरसाते थे, बहुत प्रेम से आपने तीर ज्ञान है और हथियारों को काबू, गुप्त जो ज्ञान है ये भी आपने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखा है। तो इस नाते से भी कि गुरु के पुत्र को इतनी बड़ी सजा देने के लिए जब अर्जुन ने ये फैसला किया तो द्रौपदी एक बहुत ही दयावान की तरह, द्रौपदी अपने मन से पिघल गई थी, उसकी ममता उनके सामने आ गई थी। ये होते एक वैष्णव नारी का कमाल। उनके 5 बेटों को मारने के बावजूद भी द्रौपदी यहाँ पर उन पर दया ही बरसा रही है। और अगले 45 श्लोक कहते हैं कि अपने बेटे के जरिए नुमाइंदगी किए जाने के सबब वो द्रोणाचार्य अब भी यकीनी तौर पर मौजूद है। क्या कहा? भले हमारे गुरु इस संसार में नहीं है, लेकिन वो अपने अभी भी हमारे सामने मौजूद है। जिस तरह कहा जाता है कि पुत्र के अंदर पिता की छवि होती है, शास्त्रों में बताया जाता है कि पुत्र के अंदर पिता की ही छवि होती है। ने भी कहा है कि इसके अंदर हमें अपने गुरु की छवि नजर आती है कि बीवी कृपी सती नहीं हुई है। और उन्हें इसलिए कहा है कि हमारी जो गुरु माँ है वो आज भी अपने पति के पीछे सती नहीं हुई है, वो जीवित है। अगर हम इसको इस तरह दंड देंगे तो हमारे गुरु तो हमारे पास नहीं है, हम अपनी गुरु माँ को भी तकलीफ देंगे, क्योंकि वो एक बेटे की माँ है। उन्होंने बताया क्योंकि गुरु माँ के लिए ये एक ही तरह
पुत्रों की हत्या की गई हो और वो माँ अभी भी दया भाव दिखाते हुए वो किसी दूसरी माँ को तकलीफ देना नहीं चाहती, क्योंकि आगे द्रौपदी बताएगी कि मुझे पता है कि एक माँ से उसका बेटा बिछड़, मैं तो इसी दुख का अनुभव मैं अपनी गुरु माँ को भी करवाऊं, क्योंकि गुरु की अहमियत जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा हो, उनके गुरु की दया उन पे सदा ही बरसाती है। जैसे हम कल भी प्रवचन कर रहे थे, कल गुरु पूर्णिमा थी और आज भी भगवान की दया से गुरु के विषय में ही भागवत कम से हम पढ़ रहे हैं। गुरु के विषय में ही आज जो द्रौपदी इतनी दया जो दिखा रही है, वो भी गुरु का पुत्र है। गुरु का सम्मान आज भी उनके हृदय के अंदर मौजूद है, जबकि संसार में ही देखा जाता है अगर कोई किसी का अपराध कर ले, वो तुरंत ही देखना भूल जाता है कि ये मेरा माता है, पिता है, भाई है, पुत्र है, कोई भी रिश्ता हो, वो जलता है, बदले की आग में जलता है। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी के माध्यम से भगवान ये शिक्षा दिलाना चाहते हैं हम समस्त लोगों के लिए कि कभी भी आवेश में आकर अपने होश को मत खोना। बदले की भावना से कुछ भी कार्य किया जाता है उसका फल नहीं होता, उसका ताल्लुक धर्म से हट जाता है। जबकि पांडव लोग जो थे वो धर्मात्मा थे, धर्म की मूर्ति थे। कहीं ना कहीं पांडवों पर हर टाइम पे कहीं ना कहीं कृपा हुई है। कभी भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की इन पे बहुत अनेक सारी, तो आज द्रौपदी जी भी कृपा कर रही है। उनको एक बहुत बड़े पाप से बचाने के लिए ये सारी युक्ति कर रही है और वो अपने दुख को बर्दाश्त करते हुए अपनी गुरु माँ के दुख उनको बहुत ज्यादा सामने लग रहे, क्योंकि गुरु हमारे लिए वो स्थान है, गुरु का वो स्थान होना चाहिए हमारे हृदय में कि उनके बराबर दुनिया में और किसी का स्थान नहीं है। गुरु के लिए यहां से हमें शिक्षा मिलती है द्रौपदी जी के जरिए। बलिदान देना पड़े तो हमें चूकना नहीं चाहिए। यहाँ पर उनके लिए ये सबसे बड़ा वरदान आया कि उनको पुत्रों को मारा गया, उसी गुरु पुत्र को दंड देने के बजाय उन पर करुणा बरसा भी अपने जीवन बात को बिल्कुल अटूट होकर जमा लेना है कि हमने भी अपने गुरु के आज्ञा को पालन करना है। यहाँ पर इनके गुरु इनको धनुष विद्या देने वाले गुरु थे, लेकिन हमारे जीवन में हमारे अनेकों गुरु हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमें जो भगवान की विद्या देते हो, जो भगवान का ज्ञान देते हैं, वो गुरु हमारी नजर में सबसे श्रेष्ठ होने चाहिए। अरे द्रौपदी जी से हमें सीखना है कि उन्होंने हमें बताया कि गुरु के लिए बलिदान देने की का टाइम जब आए तो अपने सारे ख्वाहिशात को तर्क कर देना चाहिए। हमारे गुरुदेव श्री भक्तिपाद हमसे और कुछ नहीं मांगते हैं, वो सिर्फ हमसे यही कहते हैं, ये गुरु की पहली क्वालिटी है कि वो ये नहीं कहते कि आप मेरा नाम लो, वो कहते हैं आप भगवान का नाम लो। और हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, आप भगवान का नाम लेके ही खुश हो सकते हैं। अब
यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि गुरु ने तो अपना कार्य कर दिया, गुरु ने तो हमें भगवान के साथ जोड़ दिया है, अब हमारा कर्तव्य क्या है? एक सुंदर एक साखी है, एक संत कहते हैं कि गुरु ने गोविंद दिखला दिया, गुरु ने तो अपना काम पूर्ण करके हमें गोविंद से मिला दिया, गोविंद दिखला दिया है हमको, गुरु ने गोविंद दिखला दिया, अब है मेरो काम, अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? गुरु चरण की सेवा करूं, जपू हरि का नाम। हमें नित्य गुरु चरणों की सेवा करना है और साथ साथ गुरु के आज्ञा को पालन करना है, जपू हरि का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। ये गुरु की सबसे बड़ी मान्यता है। और हमारे गुरुदेव हमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ 4, और उसमें भी हम लोग घबरा जाते हैं। द्रौपदी जी से शिक्षा लेनी है हमें। उनके 5 पुत्रों को, जीवित पुत्रों की हत्या कर दी थी, उसी गुरुपुत्र के ऊपर वो इतनी करुणा बरसा रही है कि इसे छोड़ दो, इतनी बड़े बलिदान दे रही है, और हम अपने विषय वासनाओं की छोटी सी बलिदान देने के लिए भी तैयार नहीं होते, जबकि वास्तविक तौर पर ये सारी चीजें हम ही को फायदा पहुंचानी होती है। सबसे पहले हम गुरु से वचन जो लेते हैं, किस्म का मांसाहार हम नहीं करेंगे, रोज अंडा मछली और किसी किस्म का हम धुंधपान नशा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हम जुआ नहीं खेलेंगे, और किसी भी तरीके से हम अवैध स्त्री संग, और उसके बाद हम 16 माला जपा रोजाना करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जरा इस पे थोड़ा विचार कीजिए, आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि गुरुदेव ने हम पे करुणा करने के लिए हमें कितनी बड़ी बीमारियों से, दुनियावी लिहाज से देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें बचा दिया है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लिया है। आज अधिक गोश्त खाने वाले देखें अधिक बीमार हो रहे हैं। आज आप हॉस्पिटलों में जाएं, आपको भगवान के अगर वक्त इक्का दुक्का नजर आया तो आया, वरना वो भी नहीं आएंगे। वो सारे वही लोग आपको हॉस्पिटलों में नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा मांसाहार करते हैं। सात्विक भोजन करने वाले आपको बहुत कम है। ऐसे नहीं कि वो बीमार नहीं होते, वो भी बीमार होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो है बहुत धीमी है, बहुत कम है। आज कोरोना नामी जो बीमारी से जो लोगों की, लाखों लोगों की जो मृत्यु हुई, उनमें बहुत ज्यादा हुई तो 1 या आधा % भी नहीं होंगे जो भगवान के वैष्णव भक्त। संख्या देखिए, ऐसे नहीं है कि वो इस दुनिया से नहीं जाएंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन इनकी संख्या देखिए, इनकी तादाद देखिए। और फिर गुरु महाराज ने हमें कहा करना है। आज जो बहुत अधिक मात्रा में जो नशा करते हैं, आप देख सकते हो, एवं आज के डॉक्टर भी कहते हैं कि आपका, लेकिन आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं कहा होगा कि तुमने सब्जियां खाई है, तुमने दूध से बनी हुई चीजें खाई है, तुमने दही से बनी हुई चीजें खाई है, तुमने मक्खन से बनी हुई चीजें खाने से तुम्हारा लीवर खराब हो गया है, नहीं कहा। राजाएं किसी भी किस्म का जुआ नहीं खेलना। हम देख सकते हैं कि जुआ एक वो बीमारी है जिसको करने से सो गए। ये कोई भी व्यक्ति करता है, भगवान उसको माफ नहीं करते। इस जुआ की मिसाल हमारे संस्कृति में बहुत बड़ी
महाराजा युधिष्ठिर से आप मिलती है, पांडवों से मिलती है, जिन्होंने ये जुआ जब खेला तो परिणाम उसका क्या हुआ कि सारा राजपाट तो गया, उन्होंने अपने भाइयों को, अपने आप को और अपनी पत्नी को भी हार दिया। जिससे हमें शिक्षा लेना है कि जुआ कितनी गंदी चीज है। देखें, भगवान हमें शिक्षा देने के लिए, हम इस रहस्य को नहीं समझ सकते हैं कि भगवान हमें शिक्षा देने के लिए कभी कभार अपने भक्तों के जरिए भी ये कार्य करवा देते हैं, ताकि लोग समझ जाएं कि इस कार्य करने से अगर कोई बड़े से बड़ा भक्त भी अगर ये कार्य करेगा तो उसका भी अवश्य नाश होगा, उसको भी अवश्य वो जाएगा। लेकिन भगवान ने ये सब शिक्षा हम और आपको देने की दी, और आज हमारा लॉ भी कहता है, कानून भी कहता है, जुआ खेलने वाले को दंड दिया जाए, क्योंकि जुआ वो बीमारी है जिससे पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। जितना युधिष्ठिर महाराज का हुआ, सारे राज्य, सारी दौलत नष्ट हो जाती है, जिस तरह युधिष्ठिर महाराज की हुई है, सारे घर बार इसकी वजह से एक बहुत भयंकर बीमारी लगी थी जिसका नाम एड्स। ये सारे ये बहुत सारी किस्म की बीमारियां जकड़ लेती है। वैसे तो कलयुग पापों की नदी है, कलयुग में वैसे तो बहुत सारे पापों से भरा हुआ है, और कलयुग के लोगों को मंद बुद्धि कहा गया है, कलयुग के लोगों को लेकिन देखिए हमारी दुर्भाग्य, देखिए कि एक तो हम कुदरती तौर पर तकलीफ में हैं, कुदरती तौर पर हम जल रहे हैं, और तो थोड़ी घनी जो कसर बच गई है थोड़ी बहुत, वो हम अपने आप को खुदकुशी कर रहे हैं। ये सब कब, जब हम गुरु की बात को नहीं मानेंगे तो ये सब तकलीफों का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरुदेव हम पर कृपा बरसाने के लिए, हमारे ही फायदे के लिए हमें इन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि गुरु ने मुझ पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है, गुरु ने मुझ पर, हम नादान हैं इस बात को ना समझते हुए। इसीलिए द्रौपदी जी ने हमें ये ज्ञान दिया है कि गुरु की रखना है, गुरु की अहमियत क्या होनी चाहिए हमारी नजर में। जितने भी जो कार्य है वो सब के सब गुरु के आगे हमारे हृदय में होना चाहिए। तभी हम कृष्ण को खुश कर सकते हैं, तभी हम भगवान को खुश कर सकते हैं। सोच लिया कि सब दुनियावी विषय वासनाओं को हमने हीरो बनाकर अपने गुरु को जीरो किया, तो याद रखिए एक संत महात्मा ने कहा है, मानस जानत है, जिन लोगों ने गुरु को एक आम व्यक्ति समझ लिया, मानस जानत है, ऐसे लोगों को अंधा बोलिए, ऐसे लोग क्योंकि भगवान ने तो बड़ी आंखों का वो सदुपयोग नहीं कर रहा है, उन आंखों का वो दुरुपयोग कर रहा है कि साक्षात भगवान के रूप में गुरु मौजूद है और वो उन्हें एक मनुष्य समझ रहा है। क्या कहा? गुरु को मानस जानते ए नर कहिए अंध, ऐसे लोगों को अंधा बोलिए। ए नर कहिए अंध होए दुखी संसार में, ऐसे लोग हमेशा इस संसार में दुखी होते हैं। हम देख सकते हैं राजा इंद्र ने जब अपने गुरु की निंदा की तो वो स्वर्ग में भी दुखी हो गए। राजा इंद्र ने अपने गुरु की जब निंदा की थी, अपमान किया था गुरु बृहस्पति महाराज का,
और जब गुरु उनसे रूठ गए तो उनका सर्वज्ञ में रहते हुए भी सर्वज्ञ एक किस्म का ऐशो इशरत की जगह है, जहाँ सुख भोगने की जगह है, संसार दुख भोगने की। तो भगवान का क्रोध इतना बढ़ता है कि जहाँ सुख भोगने किया जाता है वहां पर भी आपको दुख आ जाए, वहां पर भी आपको दुख आ जाए। जिस तरह राजा इंद्र जो कि सर्वज्ञ के देवता थे, उनको भी ये दुख का सामना करना पड़ा और उनको अमरावती छोड़कर किसी गुफाओं में भागकर छुपने पड़ा। याद रखिए, ये सारी बातों का एक ही है कि जब हम गुरु को मनुष्य समझ लेंगे तो है दुखी संसार में आगे यम को पन। यहीं से हमारा पीछा नहीं छूट गया, यहां से हमारा पीछा नहीं छूट गया कि हमको मिल गया, भी हम बेइज्जत हो गए हैं, लेकिन आखिरी जो रास्ता है भगवान ने जो यमदूत बनाए हैं, आगे यम को दूत, आगे हमें नरक का सामना करना पड़ेगा, जहां पर हमें बहुत सारी याचना दी जाएगी, तकलीफें दी जाएगी, दुख दिया जाएगा। और ये सब कब? जब गुरु की हम निंदा करेंगे। इसलिए गुरु को कभी भी एक आम व्यक्ति नहीं, गुरु वो चिराग है जिसके जरिए हम कृष्ण को देख सकते हैं। गुरु वो दीपक है जिसकी लौ से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। और इस लौ को सदा सदा के लिए प्रज्वलित रखिए और अपने गुरु को हर कार्य में याद रखिए। जिस तरह हम भगवान का थैंक यू करते हैं, इसी प्रकार हमें हर कार्य में गुरु को भी थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए यह द्रौपदी जी ने भी कहा कि नहीं, हम अपने गुरु को और गुरु की पत्नी भी हमारे गुरु, उन्हें दुख ना देने की वजह से खुद को दुख में डाल लिया, खुद उन दुखों को बर्दाश्त कर लिया। इसीलिए तो आज उनका नाम जिंदा है। हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ गुरु को बनाएं। बहुत असंख्य लोगों ने भी गुरु के बारे में बोला है, लेकिन तब भी उनकी वाणी कंप्लीट नहीं हो सकी। जिस तरह भगवान के लिए ताली पे बोलने के लिए भी उनकी वाणी कंप्लीट नहीं हो सकती है, इसलिए गुरु के लिए भी जितनी भी आप तारीफें करें, आपको भगवान ने जितनी समर्था दी है, आप कम से कम गुरु को नमन करें। और गुरु के माध्यम से ही अगर हम भगवान तक जाएंगे तो भगवान हम पर प्रसन्न होकर हमें स्थान देंगे। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि रोजाना के प्रचार में हम कम से कम एक हफ्ते तक एक आधा गुरु का पॉइंट लेंगे, एक आधा गुरु का पॉइंट हम लेंगे, क्योंकि गुरु के लिए बोलना ही भगवान के लिए बोलना है। अगर गुरु नहीं होते तो याद रखिए हम भी नहीं होते। इसलिए हम अपने गुरुदेव में और उनका लख बार आभार प्रकट करते हैं। पाकिस्तानी भक्तों पर ऐतु की